और एक बात यहाँ से निवेदित कर देना चाहता हूँ। क्या कल्याण बाबा की इस मेले में खड़े होकर बड़े भाई शिव जी के निमंत्रण पर पंडित जी के इस अद्भुत संचालन में मेरे बड़े भाई दिनेश दिग्गज जी की एक 4 वर्ष के बाद वाली उपस्थिति में, आपके गणमान्य राजनेताओं की उपस्थिति में मेरा सवाल है केवल, और उस सवाल पर मुहर आप लगा देंगे। जो आवाज होगी मैं समझ जाऊंगा कि उत्तर कैसा आया है यहाँ पर। क्या मुझे इस मंच पर खड़े होकर पुलवामा के उन 42 शहीदों की याद में अगर एक कविता सुनाई जानी चाहिए मेरे द्वारा, तो फिर मुझे पूरा गंगा पुल बताए। आवेदन सिर्फ ये, उस दिन 14 फरवरी थी। 14 फरवरी को पूरी दुनिया वैलेंटाइन डे के रूप में मनाती। बैठ जाइए सर प्लीज, अगर कोई बहुत ज्यादा जरूरी नहीं। पार्षद महोदय हैं आप, नहीं अच्छा लगता मैं शहीदों पर कविता सुना रहा था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। जिनको आने से कोई नहीं रोक सका, उनको जाने से भी कैसे रोका जा सकता है। ये दुनिया का अनुक्रम है, चलता रहता है। मेरी कविताएं सुनकर उनको जो हुआ है उसके बाद में उनका दूर तक चले जाना ही जरूरी है। तो मेरा सवाल सिर्फ ये है, मेरी बात सिर्फ ये है कि उस दिन वैलेंटाइन डे था साहब, और वैलेंटाइन डे पर इस देश के 42 बेटों को धोखे से मौत के घाट पुलवामा में उतार दिया गया। आप सब लोगों को सूचना है, आप सब लोग जानते हैं। मुझे नहीं लगता अब इस देश में वैलेंटाइन डे मनाया जाना चाहिए। 4 तालियां बजी, अच्छा। शायद दूसरी बात पर पूरा जन समूह मेरा समर्थन कर दे कि फिर भी यूं लगे कि प्यार का प्रदर्शन करना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं मिली तो फिर जिंदगी नहीं मिली। माँ को अच्छी बहू दे दूं, जीवन को अच्छा साथी मिल जाए, तो मेरे प्यारे दोस्तों उस दिन बाजार में, उस वैलेंटाइन डे पर बाजार जाना, गुलाब के 2 फूल खरीदना, एक उसको देना जिससे आप मोहब्बत करते हैं, दूसरा उनको चढ़ा देना जो इस वतन की मोहब्बत में। शुरू करना चाहता हूँ, कविता यहाँ से खड़ी कर देना चाहता, आपका कलमकार निवेदित करना चाहता हूँ। कैसा अखबार आया, मैंने सोचा कि अखबार में गीत गजल छप के आएंगे, लेकिन दूसरे दिन का अखबार कैसा था वो अखबार आपके दिल की दहलीज पर डाल दूं। और मैं सक्षम हूं, मैं अगर सफल हुआ हूं तो फिर मुझे सूचित करना, मैं कविता को आपके हवाले प्रारंभ कर रहा हूं। कि जिसमें क्रंदन छपा हुआ है लुटे हुए परिवारों का, जिसमें क्रंदन छपा हुआ है लुटे हुए परिवारों का, जिसमें चित्र छपा है माँ के बहते अश्रुधारों का, जिसमें तिरस्कार अंकित है अपने वीर जवानों का, जिसमें एक बवंडर उठता है बेतुके बयानों का। हिम्मत है तो तुम भी पढ़ लो सारी खबरें लाया हूँ, हिम्मत है तो तुम भी पढ़ लो सारी खबरें लाया हूँ। प्रेम दिवस का खून सना अखबार फेंकने आया हूँ, प्रेम दिवस का खून सना आया हूँ, प्रेम दिवस का खून सना अखबार फेंकने आया हूँ। दूसरा छंद पढ़ रहा हूँ उस कविता का। जिस पंक्ति को मैं पढ़ता हूँ बहुत कम तालियां बजती हैं, क्योंकि मैंने भावुकता में और हिंदी साहित्य के समीप ले जाकर खड़ी की है। आप लोग कैसा सुनेंगे मुझे पता नहीं। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि वे धरती के वे सरहद के सूरज थी जो अस्ताचल की ओर गए, वे सरहद के सूरज थे जो अस्ताचल की ओर गए, दीवाने थे भारत माता के आंचल की ओर गए, दीवाने थे भारत माता के आंचल की ओर गए। कल की कहकर वे बच्चों से बात अधूरी छोड़ गए। एक दिन पहले अपने बच्चों से बात तो की होगी, कहा तो होगा कि बेटा हम आज बिजी हैं, तुमसे कल बात करेंगे। उन बच्चों को अपने बाप की आवाज फोन पर जिंदगी भर नहीं सुनाई दे सकती। मैं बहुत भावुकता में ये पंक्तियां केवल आपको सुना रहा हूं, आप कैसे सुनते हैं ये मैं आप पर छोड़ता हूं। कि कल की कहकर वे बच्चों से बात अधूरी छोड़ गए, मातृभूमि के लाल गुलाबी रात अधूरी छोड़ गए, मातृभूमि के लाल गुलाबी रात अधूरी छोड़ गए। बारूदी विस्फोट हुआ, बापू की लकड़ी टूट गई, कितने ही परिवारों के आंगन की तुलसी रूठ गई। कितने ही आभार। गंगापुर में आपकी कविता की समझ को प्रणाम कर सकता हूं।
कितने ही परिवारों के आंगन की तुलसी रूठ गई, कितने ही परिवारों के आंगन की तुलसी रूठ गई। जयपुर का एक शहीद हुआ रोहिताश लांबा, 2.5 महीने के बेटे के द्वारा मुखाग्नि दिलवाई गई। कन्नौज का एक शहीद हुआ प्रदीप सिंह यादव, उसकी 6 साल की बेटी शमशान में जाकर उसे मुखाग्नि देती है। उत्तराकाशी का एक शहीद होता है मोहनलाल, मोहनलाल का शव जब उत्तराकाशी में पहुंचता है, उसकी 6 साल की बिटिया गंगा आती है, अपने पापा को उस स्थिति में देखती है, पिता का शव देखती है और कहती है मुझे मेरे पापा वापस चाहिए। उस पगली बिटिया को कौन समझाए कि ये कोई खिलौना नहीं है जो बाजार से खरीद कर कोई उसे दे सके। हो सकता है कि आज गंगापुर से तालियों का एक तूफान, एक झोंका उठकर चंबल के उन तटबंधों को स्पर्श करे जहां पर वो वीरांगना बसती है, जिसके लिए यहाँ पर कह रहा हूं खड़े होकर। कोटा के पास एक जगह है विनोद कला, विनोद कला का एक शहीद हुआ हेमराज मीणा। हेमराज मीणा का शव जब विनोद कला में पहुंचता है तो पूरा गांव रोने लगा, चीखने लगा, चिल्लाने लगा। उसी वक्त हेमराज की पत्नी मधुबाला अपने घर के दरवाजे से बाहर निकलती है और ये बात कहती है कि मेरा पति मरा नहीं है, शहीद हुआ है, इसलिए रोना धोना बंद करो और भारत माता की जय के नारे हुजूर। कविता में सर्वश्रेष्ठ जो लिख पाया हूं वो गंगापुर पर न्यौछावर करके जाना चाहता हूं, गंगापुर को सुनाकर जाना चाहता हूं। मैं चरणों में नहीं रखता आपके पंक्तियां, मैं आपके दिल में रखने लायक पंक्तियां लिखती हो तो आप तय कीजिएगा। उस बेटी गंगा ने जब अपने पिता का शव जब मोहन का उत्तराकाशी में पहुंचा, उसने क्या किया, यह शौर्य के इतिहास का सबसे हिम्मत वाला दृश्य मुझे इस युग का लगा। इसलिए तालियां मत बजाइएगा कि अशोक चारण को सुन रहे हैं, आप कविता सुन रहे हैं, बहुत इमोशनल हो रहे हैं। तालियां इसलिए बजाइएगा कि ये बेटियां जो यहाँ पर जितनी भी बैठी हैं, ये 6 बजे घर से जब शाम को अगर कभी निकल जाएं तो निकलते वक्त इनको डर नहीं लगे कि हमारे भाई जिंदा हैं, अभी कोई हमारा कुछ नहीं कर सकता। तो निवेदित करना चाहता हूँ, आपके बीच पंक्तियां पढ़ देना चाहता हूँ कि मीलों दूर खड़ी थी माँ पर उसकी सांसें धड़क गई, मीलों दूर खड़ी थी माँ पर उसकी सांसें धड़क गई। नई नवेली दुल्हन के हाथों की मेहंदी सुलग गई, पहला फोटो देख रही थी लेकिन शीशा टूट गया। कितनी तालियां देंगे आप इस बेटी की हिम्मत को, जिसने 6 साल की उम्र में वो हिम्मत बता दी जो लोग 60 साल के होकर भी नहीं दिखा पाते। तब निवेदन करना चाहता हूँ कि मीलों दूर खड़ी थी माँ पर उसकी सांसें धड़क गई, नई नवेली दुल्हन के हाथों की मेहंदी सुलग गई। पहला फोटो देख रही थी लेकिन शीशा टूट गया, आंगन के पीपल वाला मन्नत का धागा टूट गया, आंगन के पीपल वाला मन्नत का धागा टूट गया। शेर हुआ है ढेर और गठरी में बनकर आया है। जब भर्ती हुआ था तो 6 फीट का था, रुमाल में बनकर आ जाएगा, किसने सोचा कि शेर हुआ है ढेर और गठरी में बनकर आया है। लेकिन छोटी सी बेटी ने फिर इतिहास रचाया है, कोमल हाथों से गठरी की गांठ खोल कर आई है, कोमल हाथों से गठरी की गांठ खोल कर आई है। बेटी अपने पापा को जय हिंद बोल कर आई है। दोनों हाथों से उठाकर देर तक हमारी उस बेटी का सम्मान करने का आपको सम्मान करना। बेटी अपने पापा को जय हिंद बोलकर आई है, बेटी अपने पापा को जय हिंद बोलकर। दूसरे दिन पाकिस्तान का प्रधानमंत्री ये बात कहता है कि अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान पर हमला करता है तो हिंदुस्तान के मुसलमान पाकिस्तान का साथ देंगे। तब अजमेर ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह के दीवान सैयद ज़ैनुल आबिदीन अली खान ने एक बयान दिया। उस बयान को हम बोलना नहीं चाहते महोदय, बोलना नहीं चाहते, उस कविता में गाकर आपको सुना देना इसलिए चाहते हैं क्योंकि कुछ कविताएं हैं जो बयानों जैसी है, कुछ बयान हैं जो कविताओं जैसे जाया करते हैं। तब निवेदित कर रहा हूं, बात कहना चाहता आपका कलमकार यहाँ पर खड़े होकर सांप्रदायिक सद्भावना गंगापुर की कैसी है, ये आज अशोक चारण देख कर भी जाना चाहता और जी कर भी जाना चाहता है। जियारत की चादरें जब आज भी अजमेर ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर चढ़ने आती हैं, तब हमारा दीवान क्या कहता है,
गंगा को सुनकर बता दे। इस बार निवेदन करना चाहता हूँ कि मंदिर वाला दीप बुझा तो रोई यहाँ मजारे हैं, मंदिर वाला दीप बुझा तो रोई यहाँ मजारे हैं, राम मरा है तो रहीम की आंखों में अंगारे हैं, राम मरा है तो रहीम की आंखों में अंगारे हैं। तुमने तो बारूद दिया नफरत के सभी अलावों को, तुमने तो बारूद दिया नफरत के सभी अलावों को, लेकिन तोड़ नहीं पाओगे भारत के सद्भावों को, लेकिन तोड़ा आभार आपका कि इस पर आपने इतनी तालियां बजा दी, तो उस दीवान के बयान पर तो आप दीवाने हो जाएंगे, मेरा दावा है। निवेदन करना चाहता हूं आपके बीच कि 100 बार सलाम हमारा ख्वाजा के दीवाने को, जिसने अपना सीना तान कहा है यहाँ समाने को, कि जिन्होंने हमला बोला है अपने यहाँ निहत्थों पर, सरकारों प्रतिबंध लगाओ पाकिस्तानी जत्थों पर। जब तक ये आतंकी ताकत चकनाचूर नहीं होगी, जब तक ये आतंकी ताकत चकनाचूर नहीं होगी, कोई भी पाकिस्तानी चादर मंजूर नहीं होगी। कोई भी पाकिस्तानी चादर मंजूर नहीं होगी। कविता पूरी हो गई थी, लेकिन 13 दिन बाद में हमारे बेटों ने एयर स्ट्राइक की ग्वालियर से। जब विमान उड़े और मंगलवार का दिन था, उस दिन मैं कल्याण के मेले में खड़ा हूं, और मंगलवार के दिन जो हमारे बेटों ने किया, उसे अगर सही उपमा दे दी हो तो इस बार कविता के माथे पर तालियों का वो तिलक लगाइएगा कि मुझे लगे कि ये जो सबसे रंगीन तिलक है, जिसका रंग आज दिन तक नहीं छूटा है, ये गंगापुर ने हमारी कविता के माथे पर लगाया था। मैं सुना रहा हूं, आपको सुनिएगा कि आसमान में उड़कर अपने मान शौर्य के क्षीर चले, आसमान में उड़कर अपने मान शौर्य के क्षीर चले, पुलवामा का बदला लेने भारत माँ के वीर चले, पुलवामा का बदला लेने भारत माँ के वीर चले। उड़ते लाहौरी बाजों के खंजर से पर काट दिए, रणवीरों ने संगीनों से दुश्मन के सर काट दिए, रणवीरों ने संगीनों से दुश्मन के सर काट दिए। महासमर में हमने अपना चक्र सुदर्शन चला दिया, महासमर में हमने अपना चक्र सुदर्शन चला दिया, महासमर में हमने अपना चक्र सुदर्शन चला दिया। मंगल के दिन हनुमान पर कर लंका को चला दिया। जरा आसमान में हाथ उठाकर इस उत्सव को महोत्सव बनाया जाए कि आसमान में उड़कर महासमर में हमने, और क्रिकेटर है वो, अखबार ये कहते हैं कि हिंदुस्तान के 42 शहीद हुए और हमारे 100 आतंकवादी मारे गए। मेरा मानना है कि हिंदुस्तान के शेरों का लक्ष्य इतना छोटा तो नहीं रहा, क्योंकि जिस दिन हमारी कविता पूरी हुई, मुझे लगा कि कविता भी पूरी हो गई और काम भी पूरा हो गया। तब बात कहना चाहता हूं यहां पर खड़े होकर आपको, शतक क्या होता है इमरान को मैं यहां से खड़े होकर बता रहा हूं, सुन लीजिएगा। निवेदन करना चाहता हूं कि महासमर में हमने अपना चक्र सुदर्शन चला दिया, मंगल के दिन हनुमान बनकर लंका को चला दिया। राष्ट्र शौर्य के देवालय का चंदन वापस लाई है, राष्ट्र शौर्य के देवालय का चंदन वापस लाई है। सेना भारत माता का अभिनंदन वापस लाई है, सेना भारत माता का अभिनंदन वापस लाई है। हम भारत के युद्धवीर हैं, रखते नहीं उधारी है, हम भारत के युद्धवीर हैं, रखते नहीं उधारी है। पीओके में जाकर हमने ट्रिपल सेंचुरी मारी है, पीओके में जाकर हमने आभार आपका। जरा आसमान में हाथ उठाइए और उन वीरों के सबल में ये अपने आप भारत माता की जो जय लगी है, हम आपके शुक्रगुजार हैं, हम आपको प्रणाम करते हैं। कविता पूरी हुई। मैं बड़ा लोकतांत्रिक कवि हूँ, मैंने जीवन में जो भी काम किया है लोगों से पूछ करके किया है, तो मैं आप लोगों को ये पूछना चाहता हूँ कि मैं बैठने की नौटंकी करूँ या एक कविता और जी शिव भैया, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जो लोग एक कविता और सुनना चाहते हैं वे एक बार जोर तालियां बजा